कभी आपने किसी की आंखों में पहली बार देखा और लगा कि जैसे वक्त वहीं थम गया हो, जैसे किसी अनजानी डोर ने आपके दिल को खींच लिया हो। क्या कभी आपने किसी को देखकर ऐसा महसूस किया है कि वक्त वहीं थम सा गया है? उसकी एक मुस्कान दिल की धड़कनों को बढ़ा दे और उसकी एक छुअन से पूरी कायनात सिहर उठे। वो पहली नजर, काम यानी डिजायर, जीवन की सबसे गूढ़ और सबसे शक्तिशाली भावना। ये वही भावना है जो इंसान को जोड़ती है, बढ़ाती है और गहराई देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक एनसाइक्लोपीडिया हिंदी, जहां हम लाते हैं किताबों की दुनिया से वो रत्न जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ग्रंथ जिसे सदियों से रहस्य, आकर्षण और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक माना गया है। एक ऐसा शास्त्र जिसे दुनिया ने कामसूत्र के नाम से जाना, मगर बहुत कम लोगों ने इसकी गहराई को छूने की हिम्मत की। यह सिर्फ रतिकला की बात नहीं करता, बल्कि प्रेम को साधना, स्पर्श को मंत्र और मौन को संवाद बनाता है। तो अगर आप भी प्रेम को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अनुभव, एक ऊर्जा और एक आत्मिक मिलन मानते हैं, तो ये श्रवण यात्रा आपके लिए है। शुरू करते हैं काम और आत्मा के संगम की ये दिव्य कथा, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो बुक एनसाइक्लोपीडिया हिंदी पर। यहां से काम की यात्रा शुरू होती है। कामसूत्र सिर्फ एक शारीरिक क्रिया का दस्तावेज नहीं है, ये एक मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक यात्रा है जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी छूती है। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता, इसका मतलब है मन से मन का जुड़ाव, आत्मा से आत्मा की भाषा और शरीर की ऊर्जा का दिव्य प्रवाह। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि प्लेजर एक कला है और हर कला की तरह इसे भी समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और सबसे जरूरी, इसका सम्मान करना पड़ता है। कामसूत्र कहता है, काम का अर्थ सिर्फ संभोग नहीं, प्रेम और संबंधों की संपूर्ण समझ है। प्रेम की शुरुआत हमेशा दृष्टि से होती है। जब आप पहली बार किसी को देखते हैं और आंखों से ही एक संवाद शुरू हो जाता है, बिना बोले, बिना छुए। एक अदृश्य पुल बनता है दो अजनबियों के बीच, यही है दृष्टि। और जब वह छवि आपके मन में बस जाए, बार बार उसी चेहरे की कल्पना हो, वही हंसी, वही चलने का अंदाज, तब जन्म लेता है स्मृति। यही यादें धीरे धीरे दिल पर असर करने लगती हैं। अब बात आती है संगत इच्छा की, यानी उसके करीब रहने की चाह, डिजायर फॉर कंपेनियनशिप। आपको उसका साथ भाने लगता है, हर क्षण उसके आसपास महसूस होने लगता है। कोई भी कारण नहीं होता, फिर भी आप चाहने लगते हैं उसका स्पर्श, उसकी मौजूदगी। और जब यह इच्छा गहराती है तो उत्कंठा जन्म लेती है, वो तड़प जो सिर्फ उसकी एक छुअन से मिट सकती है। महर्षि कहते हैं, जो स्त्री धीरे बोलती है, हंसते हुए झुकती है और जिसकी आंखों में हल्का सा संकोच हो, वह सबसे ज्यादा आकर्षण पैदा करती है। वहीं पुरुषों के लिए कहा गया है, जिसके कंधे चौड़े, नजर गहरी और चाल में आत्मविश्वास हो, वही स्त्री के दिल में जगह बना पाता है। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए, आप किसी पार्टी में हैं, वहां एक लड़की धीरे धीरे बोलती है, उसकी हंसी में मासूमियत है और हर बार आपकी आंखों से नजर चुराती है। मोह में आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे उसका ख्याल एक मीठी लत बन गया हो। और फिर आता है मध्य, जब भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि आप खुद को भूल जाते हैं। और अंततः मरण। अगर वो ना मिले तो दिल टूट जाता है, अस्तित्व बिखर जाता है। अगर हां, तो समझिए कि आपने प्रेम के उस रहस्यमयी मार्ग पर कदम रख दिया है जिसे सदियों पहले काम कहा गया है। केवल शारीरिक इच्छा नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मेल। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे जहां कामसूत्र केवल शरीर नहीं, आत्मा की भाषा बन जाता है। जब भी ये नाम कामसूत्र लिया जाता है, तब दिमाग में एक छवि सी बन जाती है। तुम्हारे मन में, मेरे मन में, हर किसी के मन में एक मैनुअल, पोजीशंस का एक कैटलॉग। क्या यही कामसूत्र है? क्या यह सिर्फ जिस्म की बात है, सिर्फ प्लेजर की सरफेस तक, या फिर क्या यह कुछ और डीपर है? समथिंग दैट टचेस वेरी कोर ऑफ अवर बीइंग, अवर डिजायर, अवर कनेक्शन। मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं इस जर्नी पर,
एक ऐसी जर्नी जहां तुम डिस्कवर करोगे कि तुम मिसिंग थे। आज हम उस राज की परतों को खोलेंगे। टुडे वी एम्बार्क ऑन अ जर्नी, नॉट जस्ट थ्रू प्रोसेस बट थ्रू टाइम, थ्रू ह्यूमन हार्ट एंड थ्रू द वेरी एसेंस ऑफ प्लेजर एंड कनेक्शन। कामसूत्र इन अवस्थाओं को प्रेम की वास्तविक यात्रा मानता है। ये सिर्फ भावनाएं नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस ग्रंथ का उद्देश्य है प्रेम को समझना, उसे पवित्रता के साथ अपनाना है। लाइफ इमेजिन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो एंशिएंट थी, पुरानी, लेकिन हर सांस में लाइफ थी। वाइब्रेंट, ऐसी रिदम जो नेचर की पल्स से ऑटो ट्यून थी। सोचो उस सुबह के बारे में, जब सूरज की पहली किरण किसी पुराने मंदिर के कलश पर पड़ती थी और धीरे धीरे एक नए दिन का वेलकम करती थी। हवा में चंदन की खुशबू, फूलों की महक, पक्षियों का चहचहाहट, हर मोमेंट एक कला थी, अ सेलिब्रेशन। जीवन कोई रेस नहीं था बल्कि एक जेंटल डांस था। उस युग में जहां स्पिरिचुअलिटी एंड सेंसुअलिटी डांस्ड हैंड इन हैंड, जिस्म और रूह एक साथ मिलते थे, धर्म और काम एक दूसरे के सपोर्ट में थे, वहां तपस्या और भोग का एक संतुलन था। कई लोगों को लगता है कि कामसूत्र कोई वर्जित ग्रंथ है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यह ग्रंथ 3rd सेंचुरी सी में वात्स्यायन मुनि द्वारा रचित हुआ था। उस समय की भारतीय सभ्यता आज की तुलना में कहीं अधिक खुले विचारों वाली थी। प्रेम और संभोग को गंदा नहीं बल्कि एक पवित्र अनुभव माना जाता था। उसी भूमि पर एक अर्षि ने अपनी गहरी तपस्या और गहन ऑब्जर्वेशन से मानव मन और बॉडी के रहस्यों को उजागर किया। उनका नाम था वात्स्यायन और उनकी क्रिएशन एक मास्टरपीस थी जो ऑफन मिसअंडरस्टूड की गई। दिस इजंट जस्ट अबाउट पोजीशंस मेरे दोस्तों, दिस इज अबाउट जीवन का सौंदर्य, द ब्यूटी ऑफ लाइफ इटसेल्फ। ये वेल लिविंग की आर्ट है, डीपली लविंग की आर्ट है और ऑथेंटिकली कनेक्टिंग की आर्ट है। कामसूत्र ये कोई रूल बुक नहीं है बल्कि एक गाइडिंग लाइट है, एक लैंप जो प्लेजर के डेलिकेट पाथवेज को इल्यूमिनेट करता है, रिलेशनशिप्स के उस प्रोफाउंड इश्क को, दैट बाइंड्स अस। कामसूत्र में सिर्फ संभोग की बातें नहीं हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ शारीरिक सुख नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और दाम्पत्य जीवन की संतुष्टि है। यह एक ऐसी फिलॉसफी की बात करता है जहां काम, डिजायर, प्लेजर, लव is one of the 4 essential pillars of a meaningful life, alongside dharma, righteousness, earth, prosperity, and moksha, liberation. So, take a deep breath. अपने गार्ड्स को डाउन करो, अपने माइंड को अलाउ करो एक ऐसे नैरेटिव के लिए ओपन होने को जो एक जेंटल रिवर की तरह फ्लोज करता है, ऐसी सच्चाई को रिवील करता है जो जनरेशंस अक्रॉस विस्पर्ड की गई है। ह्यूमन हार्ट के बारे में सच्चाई है, उसके कनेक्शन के लिए उसकी बाउंडलेस कैपेसिटी। दिस इज कामसूत्र एज यूव नेवर हर्ड बिफोर। जब आप किसी को स्पर्श करते हैं, प्यार से देखते हैं, तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी जुड़ती है। कामसूत्र कहता है संभोग केवल शरीरों का मिलन नहीं, 2 आत्माओं का संवाद है। यह संवाद तभी सफल होता है जब दोनों में सामंजस्य हो, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर। इस ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं वो आज के आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती हैं। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसके शरीर में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स आपको अच्छा महसूस कराते हैं। कामसूत्र इन भावनाओं को नाम देता है, उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें एक दिशा प्रदान करता है। कामसूत्र की स्टोरी किसी हिडन चैम्बर में बिगिन नहीं करती। इमेजिन जहां गोल्डन लाइट खेतों पर पड़ती है और लाइफ का हर मोमेंट एक पेंटिंग जैसा लगता है, जहां आर्टिसंस अपनी क्राफ्ट में लगे हैं, स्कॉलर्स ज्ञान की डिबेट्स में डूबे हैं और लवर्स अपनी प्रेम कहानियों में। हर स्ट्रीट में एक कहानियां हैं, हर कॉर्नर पर एक मिस्ट्री। जहां फिलोसॉफिकल डिबेट्स की व्याख्या थी और क्लासिकल म्यूजिक की मेलोडीज, वही एक कवि वात्स्यायन थे जिसकी विजडम इमेंस थी और इनसाइट असाधारण। उन्होंने काम को कॉडिफाई करने का मॉन्यूमेंटल टास्क लिया। यह सिर्फ राइटिंग नहीं थी, यह ऑब्जर्वेशन से कहीं डीपर था। ही वॉजंट मेयरली ऑब्जर्विंग,
ही वॉज अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने इंसान के माइंड की इंट्रिकेट वर्किंग्स को डेल्व किया, सोसाइटी की सोशल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किया और उस एसेंस को समझा। व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप फ्लरिश, ये सिर्फ बाहरी अट्रैक्शन की बात नहीं थी, बल्कि डीप इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन की बात थी। कामसूत्र इन इट्स ट्रू फॉर्म इज एन एनसाइक्लोपीडिक वर्क। यह एक लाइफ लिविंग की आर्ट है। यह किसी मैन या वुमन के बारे में नहीं है। एक नागरिक जो अपनी वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करता है, ग्रेस के साथ, चार्म के साथ और इंटेलिजेंस के साथ। यह नागरिक केवल अपने पर्सनल प्लेजर के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सोसाइटी के हार्मनी और वेलबीइंग के बारे में सोचता है। वह कला, विज्ञान, लिटरेचर और सोशल कंडक्ट में वेल वर्स्ड होता है, जो उसके कैरेक्टर को रिच बनाता है। इस ग्रंथ में सरप्राइजिंगली only one of the chapters, Ed 7th, deals with specific sexual practices. यह फैक्ट कामसूत्र के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर करता है। The bulk of the work, its heart and soul, explores जीवन शैली, social conduct, marriage, family life, और even the etiquette of seduction. यह केवल फिजिकल इंटीमेसी के लिए नहीं है, बल्कि हार्ट्स, माइंड्स को विन करने और हार्मोनियस बॉन्ड्स को फॉस्टर करने के लिए है। वात्स्यायन's philosophy was revolutionary for its time. उन्होंने डिजायर की पावर को एक्नॉलेज किया। काम must be pursued within the framework of dharma and earth to achieve moksha. This is a crucial point often lost in modern interpretations. Kamsutra advocates for a holistic approach to life, जहां sensual pleasure is integrated, not isolated. It's about achieving balance. कामसूत्र की फिलॉसफी 4 एसेंशियल पिलर्स पर टिकी है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के अस्तित्व के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी धन और काम यानी इच्छाओं की संतुलित पूर्ति। काम को जानना पाप नहीं है, उसे न जानकर जीना पाप है। इनमें से किसी एक को भी नजरअंदाज किया गया तो जीवन अधूरा रह जाता है। कामसूत्र का उद्देश्य है काम को समझना, उसका सम्मान करना और उसे आत्मा की भाषा में बदलना। आपने धर्म की बात सुनी होगी, अर्थ की तलाश में दौड़ लगाई होगी, लेकिन काम, उस पर चुप्पी है। और यही चुप्पी रिश्तों की सबसे बड़ी दूरी बन जाती है। धर्म, कर्तव्य। धर्म सिर्फ रिलीजन से कहीं ज्यादा है। ये राइटियसनेस, धर्मपरायणता है। ये नैतिक मूल्य है और एक व्यक्ति के कर्तव्य हैं। यह वह नैतिक ढांचा है जो हमारे हर कार्य को दिशा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि आनंद और समृद्धि की तलाश अराजकता में न बदल जाए। धर्म व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक मानदंडों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बीच के एकीकरण को दर्शाता है। वात्स्यायन ने इस बात पर जोर दिया कि हर कार्य धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। धर्म हमें मार्गदर्शन करता है कि हम दूसरों के साथ कैसे सम्मान, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बातचीत करें। यह जीवन की दीर्घकालिक समरसता और स्थिरता के लिए आवश्यक है। अर्थ, समृद्धि। अर्थ का मतलब है समृद्धि, आर्थिक मूल्य और सांसारिक सफलता। एक परिपूर्ण जीवन के लिए भौतिक सुरक्षा और धन महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थ को धर्म की सीमाओं के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि धन प्राप्त करने के तरीके न्यायपूर्ण और नैतिक होने चाहिए। यह केवल धन जमा करने की बात नहीं है, बल्कि धन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने की भी है, ताकि समुदाय और परिवार को भी लाभ मिले। एक नागरिक को आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहिए, ताकि वह विलासिता का आनंद ले सके, सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके और बिना किसी बोझ के अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। काम, इच्छा, ये डिजायर है, प्लेजर है, लव है और इमोशनल फुलफिलमेंट है। कामसूत्र में काम को केवल एक बुनियादी प्रवृत्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म के रूप में देखा जाता है। यह ह्यूमन हैप्पीनेस और वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है। वात्स्यायन इस बात पर जोर देते हैं कि काम का पीछा सचेत और जिम्मेदाराना होना चाहिए।
प्लेजर को एक्सपीरियंस करना लाइफ को एनरिच करता है, लेकिन आसक्ति या अति भोग के जाल से बचना चाहिए। काम में सेंसुअल एक्सपीरियंसेस शामिल हैं, जैसे टच, टेस्ट, साइट, साउंड एंड स्मेल, लेकिन ये इमोशनल अफेक्शन, रोमांटिक लव और इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी को भी कंप्रेस करता है। मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, आध्यात्मिक मूल्य और आत्म साक्षात्कार। ये परम लक्ष्य है जो तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति ने धर्म, अर्थ और काम का सामंजस्य पूर्ण ढंग से पालन करते हुए एक पूर्ण और संतुलित जीवन जिया हो। मोक्ष जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है और परम सत्य की प्राप्ति है। वात्स्यायन ये नहीं कहते कि मोक्ष कामसूत्र का सीधा परिणाम है, लेकिन वह धर्म, अर्थ और काम का संतुलित पालन एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति बनाता है जो मोक्ष के मार्ग के लिए अनुकूल है। यह हमें सिखाता है कि इच्छाओं को समझना और प्रबंधित करना मानवीय स्थिति का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमें परम आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। ये चार स्तंभ अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे एक पेड़ की जड़ें जो उसे खड़ा रखती है और पोषण देती हैं। कामसूत्र का दर्शन यह है कि सच्चा संतोष इन चारों के संतुलन से आता है। जीवन की कला इन्हें अलग अलग करना नहीं, बल्कि इन्हें एक उत्कृष्ट कृति में एकीकृत करना है। काम की समझ पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। कामसूत्र सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं लिखा गया है, इसमें स्त्रियों की इच्छाओं को भी उतनी ही प्रमुखता दी गई है। यहां स्त्रियों के सुख, उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, सबका पूरा सम्मान किया गया है। जो पुरुष स्त्री की भावना को समझे बिना उसके साथ संसर्ग करता है, वो केवल अपने सुख की तलाश करता है, ना कि प्रेम की। कितनी गहरी बात है ये। आज भी कितने लोग हैं जो ये नहीं समझते कि सहमति और समझ ही सच्चे प्रेम की नींव है। कामसूत्र का यही संदेश है, समझो, महसूस करो और फिर प्रेम करो। कामसूत्र ने संभोग को एक रचनात्मक कला बताया है। इसमें सिर्फ शारीरिक मुद्राओं की चर्चा नहीं, बल्कि वो भी बताया गया है कि किस मूड, किस वातावरण और किस भावना के साथ आप एक दूसरे से जुड़ें, जिससे अनुभव रसपूर्ण हो। क्या आपने कभी मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में धीमी सुगंधित हवा के साथ आंखों में आंखें डालकर किसी को छुआ है? वो एक स्पर्श जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। यही है कामसूत्र की आत्मा। स्पर्श जो जुड़ाव बनाए, दृष्टि जो आत्मा तक पहुंचे। आजकल के रिलेशनशिप्स में क्या खो गया है? समय नहीं है, समझ नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ध्यान नहीं है। कामसूत्र कहता है, जब तुम प्रेम करते हो तो पूरी मौजूदगी से करो। मोबाइल की तरफ नहीं, उसकी आंखों में देखो। रटी हुई लाइनों से नहीं, दिल की गहराई से बोलो। इस ग्रंथ की सबसे गहरी बात यह है कि इसमें केवल कैसे करें पर नहीं क्यों करें पर जोर है। कामसूत्र हर रिश्ते को प्रेम की नजरों से देखता है, जहां उद्देश्य सिर्फ सुख नहीं, संतुष्टि है। क्या सुंदरता सिर्फ शरीर से होती है? बिल्कुल नहीं। वो चेहरा सुंदर है जिसमें आत्मविश्वास हो, वो स्पर्श सुंदर है जिसमें अपनापन हो, और वो प्रेम सुंदर है जिसमें इज्जत हो। ये ग्रंथ आपको सिखाता है कि कैसे एक सामान्य सा स्पर्श भी तब दिव्यता पा जाता है जब उसमें सच्चाई हो। प्रेम में दिखावा नहीं, सच्ची अनुभूति होनी चाहिए। कभी कभी जीवन में कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। कामसूत्र इन्हीं गहराइयों में उतरने का एक माध्यम है। कामसूत्र केवल यौन सुख का ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, जहां हर छुवन, हर नजदीकी एक आत्मिक संवाद बन जाता है। प्रेम का वास्तविक रस तब सामने आता है जब दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। उनके बीच सिर्फ देह का संबंध नहीं होता, बल्कि एक अनकही भाषा चलती है। एक स्पर्श जो बोले बिना सब कुछ कह जाता है, एक नजर जो पूरी कहानी सुना देती है। कामसूत्र हमें सिखाता है कि प्रेम में धैर्य, कला और संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। यह वह समय है जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को केवल पाना नहीं, बल्कि समझना चाहते हैं। कामसूत्र कहता है कि सच्चा मिलन तभी संभव है जब दोनों के मन, देह और आत्मा का एक ही राग हो। पुरुष की भूमिका सिर्फ क्रिया करने की नहीं होती, उसे स्त्री की भावनाओं को पढ़ना,
उसकी सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करना और उसके मन के गहरे रंगों को समझना आना चाहिए। स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। उसकी जरूरतें, उसकी कल्पनाएं और उसके भीतर की इच्छाएं, ये सब जानना भी प्रेम का हिस्सा है। कामसूत्र बताता है कि स्त्री को प्रेम की अनुभूति धीरे धीरे, सम्मान से और पूर्ण समर्पण के साथ दी जानी चाहिए। क्रीड़ा में लय होनी चाहिए, न बहुत तेज न बहुत धीमी। हर क्रिया एक संगीत की तरह हो, जैसे कोई रागिनी बज रही हो और दो आत्माएं उसमें नाच रही हों। कामसूत्र में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का उल्लेख है, परंतु ध्यान दीजिए, यह केवल शरीर की स्थिति की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि हर स्थिति के पीछे एक भावना, एक अर्थ और एक ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए, जब पुरुष स्त्री के पीछे से उसे आलिंगन करता है, यह केवल उत्तेजना का प्रतीक नहीं बल्कि सुरक्षा और आत्मीयता का संकेत होता है। वह उसे अपने जीवन के हर मोड़ पर साथ रखने की भावना से भर जाता है। जब दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते हैं, यह केवल आकर्षण नहीं बल्कि स्वीकृति का संकेत है। कामसूत्र कहता है कि रतिक्रिया केवल तभी सफल होती है जब उसमें सहमति, संवेदनशीलता और सजगता हो। उसमें बल नहीं, प्रेम हो। उसमें जल्दबाजी नहीं, लय हो। उसमें अभिनय नहीं, सच्चाई हो। कामसूत्र स्त्री को एक देवी मानता है और कहता है कि जब वह पूरी तरह संतुष्ट होती है तो उसकी आत्मा एक विशेष ऊर्जा का संचार करती है, जो पुरुष को भी शांति, प्रेम और गहराई देता है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग शारीरिक रूप से पास होते हैं, पर उनके बीच भावनात्मक दूरी होती है। कामसूत्र कहता है, ऐसा मिलन अधूरा होता है। प्रेम की पूर्णता तब होती है जब दोनों एक दूसरे की सांसों की गिनती जान लें, जब आंखें भी बातें करें, जब स्पर्श भी संवाद बन जाए। इस भाग में कामसूत्र हमें बताता है कि कैसे अलग अलग ऋतुओं में शरीर की प्रतिक्रिया प्रेम की गति बदल सकती है। गर्मी के मौसम में प्रेम की लय धीमी और शांत होनी चाहिए, जहां पसीने की हर बूंद एक स्नेहिल गीत की तरह महसूस हो। सर्दियों में शरीर गर्मी चाहता है, ऐसे में आलिंगन लंबा होना चाहिए। होठों की हल्की कंपकंपी को प्रेम में बदल देना चाहिए। वर्षा ऋतु तो वैसे ही प्रेम की ऋतु मानी जाती है। बारिश की बूंदों के बीच जब दो लोग एक दूसरे को छूते हैं तो वह केवल देह नहीं, आत्मा को भी भिगो देती है। कामसूत्र ऋतुओं, आयु, भोजन और मन स्थिति के अनुसार प्रेम की भिन्न भिन्न विधियों की बात करता है। यह हर स्थिति के लिए प्रेम का शास्त्र है। अब सोचिए, अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में शामिल हों तो प्रेम केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं रहेगा, बल्कि वो बन जाएगा एक ध्यान, एक तपस्या और एक ईश्वरीय मिलन। कामसूत्र कहता है, जब तुम किसी को प्रेम में छुओ तो ऐसा लगे जैसे तुम्हारे हाथों से जीवन बह रहा हो, तुम्हारे होठों से कोई मंत्र निकल रहा हो और तुम्हारी आंखों से कोई वचन लिया जा रहा हो। प्रेम तब गहरा होता है जब देह की सीमा खत्म हो जाए और आत्मा बोलने लगे। कामसूत्र हमें उसी अवस्था की ओर ले जाता है। अब जानते हैं स्त्री और पुरुष की अंतरात्मा का वो मिलन, प्रेम के बाद की अनुभूति और वो रस जो केवल मौन रहने में ही महसूस होता है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब किसी के बेहद पास होने पर भी शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, जहां सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं और उन सांसों में जैसे कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो? यही मौन, यही ऊर्जा कामसूत्र का अंतिम सत्य है, जहां स्त्री और पुरुष की आत्माएं एक ऐसी यात्रा पर निकलती हैं जहां देह की सीमाएं मिटने लगती हैं। कामसूत्र कहता है, रति केवल शरीर का संगम नहीं बल्कि आत्मा की पूजा है। यह भाग उन लोगों के लिए है जो प्रेम को केवल स्पर्श या आकर्षण तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे एक साधना, एक तपस्या समझते हैं। कामसूत्र के अनुसार जब दो लोग पूरी तरह भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं तो उनका मिलन एक सृजनात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। यह वह अवस्था है जहां पुरुष स्त्री को मात्र भोग की वस्तु नहीं समझता, बल्कि उसे शक्ति, सृजन और सौंदर्य की देवी मानता है, और स्त्री पुरुष को केवल आकर्षण का पात्र नहीं बल्कि शिव के रूप में स्वीकार करती है। जब इस स्तर पर प्रेम होता है तो हर छुअन एक आरती बन जाती है, हर आलिंगन एक वंदना
और हर मिलन एक योग। कामसूत्र हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के भीतर ईश्वर को महसूस करने लगते हैं। एक स्त्री जब प्रेम की चरम अनुभूति पर पहुंचती है तो उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा कांपती है, और उस कंपन में से जो ऊर्जा निकलती है वह पुरुष को भी शुद्ध कर देती है। कामसूत्र इसे रस का विस्फोट कहता है, जहां प्रेम, आनंद और मौन एक साथ फूट पड़ते हैं। यह मौन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ कहा नहीं गया, बल्कि ऐसा मौन है जिसमें सब कुछ कहा गया है, बस शब्दों की जरूरत नहीं रही। यह वो अवस्था है जहां दोनों का हृदय एक साथ धड़कने लगता है, जहां आंखें भीगती हैं पर कोई आंसू नहीं गिरता, जहां होंठ कांपते हैं पर कोई शब्द नहीं निकलता, और जहां सांसें एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। अब हम प्रेम के बाद की अनुभूति जानेंगे। बहुत लोग मानते हैं कि प्रेम का चरम वह क्षण होता है जब दोनों एक दूसरे को पा लेते हैं, लेकिन कामसूत्र कहता है प्रेम का असली परीक्षण तब शुरू होता है जब रति समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो भाव आता है वही बताता है कि यह मिलन कितना सच्चा था। अगर मिलन के बाद भी आप एक दूसरे की आंखों में शांति, कृतज्ञता और आत्मीयता देखें तो समझिए कि वह प्रेम सफल रहा। अगर आलिंगन के बाद भी हृदय में एक गहराई हो, मन में एक सौम्यता हो और आत्मा में एक मिठास, तो समझिए आपने प्रेम को उसकी संपूर्णता में जिया है। कामसूत्र यह भी कहता है कि प्रेम एक निरंतर बहने वाली नदी है। अगर आप उसे बांधने की कोशिश करेंगे तो वह ठहर जाएगा, और ठहराव में गंध आ जाती है। इसलिए प्रेम को स्वतंत्र, तरल और बहता हुआ रहना चाहिए। कभी वह शांत जल की तरह हो तो कभी वह लहरों की तरह चंचल हो, मगर उसमें सच्चाई हो, आदर हो और संपूर्ण समर्पण हो। शरीर को ऊर्जा के केंद्रों के रूप में देखा जाए। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर आलिंगन केवल देह को नहीं छूता, बल्कि वह आपके चक्रों को जागृत करता है। जब आप ध्यान पूर्वक प्रेम करते हैं तो वह एक तांत्रिक साधना बन जाती है। उसमें न केवल आप अपने साथी को पाते हैं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे हुए ब्रह्म को भी पा लेते हैं। कामसूत्र के इस भाग में अनेक रस की बात होती है। श्रृंगार रस, करुणा रस, वीभत्स नहीं, बल्कि रति का दिव्य रस। ये रस वही अनुभव कर सकता है जो प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुका हो। कामसूत्र के अंतिम श्लोकों में कहा गया है, प्रेम में केवल देह की विजय मत खोजो, मन की शांति, आत्मा का उन्नयन और मौन की दिव्यता को पाओ। यही सच्चा रति है, यही जीवन का सबसे बड़ा तप है। अब आप सोचिए, क्या आज के समय में जब प्रेम इतना दिखावटी, तेज और सतही हो गया है, क्या हम दोबारा इस प्राचीन प्रेम ज्ञान से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपने रिश्तों में फिर से वो गहराई, वो आत्मीयता, वो मौन वापस ला सकते हैं? क्या हम प्रेम को सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, एक ध्यान, एक मंत्र बना सकते हैं? अगर हां, तो कामसूत्र अब भी आपके लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना वह सदियों पहले था। अब आगे बढ़ते हैं दीज 7 पार्ट्स ऑफ कामासूत्र की तरफ। कामसूत्र को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, क्योंकि लोग इसके 6 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट पर फोकस करते हैं। लेकिन यह एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क है जो जीवन की कला पर एक ग्रंथ है। आइए इन 7 बुक्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि प्लेजर की तलाश से कहीं डीपर और गहरा क्या है। 1. साधारण अधिकारी को, जनरल ऑब्जर्वेशंस। दिस इज द इंट्रोडक्टरी बुक। यह कामा सूत्र के पर्पस को एक्सप्लेन करती है और इसे लाइफ के डीपर फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में प्लेस करती है। यह धर्म, अर्थ और काम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करती है और एक्सप्लेन करती है कि कैसे इन 3 पुरुषार्थों को बैलेंस में परस्यू करना चाहिए। काम की तलाश आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे धर्म के एथिकल फाउंडेशन पर बिल्ड करना चाहिए और अर्थ के प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह अध्याय बताता है कि काम की तलाश को अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे धर्म की नैतिक नींव पर आधारित होना चाहिए। यह भी समझाता है कि अर्थ, भौतिक लाभ के व्यावहारिक विचारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह पुस्तक इस विचार को स्थापित करती है कि काम जीवन का एक वैध और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मानव कल्याण
और सद्भाव में योगदान देता है। यह बुक इस आइडिया को सेट करती है कि काम लाइफ का एक वैध और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन वेलबींग और हार्मनी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। यह हमें एक नागरिक की भूमिका से परिचित कराती है जो एक सुव्यवस्थित, वेल राउंडेड, संस्कारी व्यक्ति, कल्टीवेटेड इंडिविजुअल होता है और जीवन के हर पहलू में फलता फूलता है। 2. सांप्रयोगिक ऑन सेक्सुअल यूनियन, यौन मिलन पर। यह वह बुक है जो कामसूत्र को फेमस बनाती है, लेकिन इसे अक्सर मिसइंटरप्रेटेड किया जाता है। यह पोजीशंस का एक प्लेन मैनुअल नहीं है, बल्कि सेक्सुअल कला पर एक व्यापक ग्रंथ है। वात्स्यायन फोकस करते हैं म्यूचुअल प्लेजर पर और इंटीमेसी के इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलुओं पर। यह चैप्टर विभिन्न प्रकार के आलिंगनों, एम्ब्रेसेस, चुंबनों, किसीज और पोजीशंस को डिस्क्राइब करता है, लेकिन हर प्रैक्टिस को कंसिडरेशन, अफेक्शन और इमोशनल कनेक्शन के सेंस से जोड़ा जाता है। यह बुक इंसान की बॉडी की सेंसुअल कैपेसिटी को एक्सप्लोर करती है और सजेस्ट करती है कि फिजिकल इंटीमेसी लव और बॉन्डिंग का एक पावरफुल एक्सप्रेशन है। यह प्लेजर को सेलिब्रेट करती है, लेकिन वल्नरेबिलिटी और ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। यह इंटीमेट मोमेंट्स को एनरिच करने के लिए टिप्स देता है, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स, अवेयरनेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ऑफ डिजायर्स। 3. कन्या संयोगिक, एक युवती के मिलन पर। यह बुक प्रेम संबंध यानी कोर्टशिप की कला और विवाह की प्रक्रिया पर केंद्रित है। यह एक्सप्लोर करती है कि कैसे एक पुरुष को एक युवती का स्नेह जीतना चाहिए और कैसे एक सक्सेसफुल मैरिज अरेंज की जा सकती है। यह मैरिज को एक सोशल और पर्सनल यूनियन के रूप में देखता है, जहां इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन जितनी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बात के लिए टिप्स शामिल हैं कि प्रपोजल कैसे करें, परिवारों से कैसे बात करें और शादी की रस्मों को कैसे निभाएं। ये भावनात्मक जुड़ाव के विकास पर, आत्मविश्वास बनाने पर और आपसी सम्मान व विश्वास विकसित करने पर जोर देती है। यह दर्शाता है कि शादी सिर्फ एक कानूनी बंधन नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है जिसे सावधानी और विचार के साथ पोषण देना चाहिए। 4. भार्याधिकारिक ऑन द वाइफ। यह पुस्तक एक पत्नी की भूमिका और जिम्मेदारियों को प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में विस्तार से बताती है। यह उसे सिर्फ एक हाउस होल्ड मैनेजर के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक पार्टनर के रूप में देखती है जो फैमिली की हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करती है। इसमें गाइडलाइंस शामिल हैं कि कैसे होम को मैनेज करें, फाइनेंस को हैंडल करें, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें और हस्बैंड के साथ एक सपोर्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करें। यह वाइफ की इंटेलेक्चुअल और सोशल क्वालिटीज पर भी फोकस करती है। यह दर्शाता है कि उसे शिक्षित होना चाहिए, आर्ट्स में निपुण होना चाहिए और सामाजिक समारोहों में शालीनता से भाग लेना चाहिए। यह किताब आपसी सम्मान, समझ और प्रेम को वैवाहिक आनंद के आधार के रूप में प्रस्तुत करती है। यह पत्नी को परिवार के भावनात्मक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। 5. पारदारिक अन्य पुरुषों की पत्नियों पर। यह बुक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है और समाज में संबंधों की सीमाओं को संबोधित करती है। यह अनैतिक संबंधों से बचने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है और सोसाइटी में रिलेशनशिप्स की सीमाओं को एड्रेस करती है। वात्स्यायन अनकवर करते हैं कि कैसे डिजायर एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यह पुस्तक समाज में व्यवस्थित संबंधों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है और व्यक्तिगत इच्छाओं को सामाजिक मानदंडों के साथ संतुलित करने पर भी। यह पुस्तक नैतिक पतन से बचने के लिए टिप्स देती है और इच्छा की शक्ति को पहचानने के लिए, लेकिन उसे जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के लिए भी। यह समाज में नैतिक आचरण के महत्व को रेखांकित करती है। 6. औपनिषदिक ऑन सीक्रेट आर्ट्स, गुप्त कलाओं पर आधारित। यह वह बुक है जो कामा सूत्र को फेमस करती है और अक्सर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। यह स्पेसिफिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स पर फोकस करती है, लेकिन
इसे ओवरऑल फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में समझना इंपॉर्टेंट है। वात्स्यायन एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी को केवल शारीरिक एक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि लव, प्लेजर और डीप कनेक्शन के एक फॉर्म के रूप में देखना चाहिए। यह चैप्टर विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल पोजीशंस, आलिंगनों और चुंबनों को डिटेल करता है। यह सुझाव देता है कि फिजिकल प्लेजर एक स्वस्थ और फुलफिलिंग रिलेशनशिप का एक पार्ट है। यह गहरे संबंध के लिए संवेदी अनुभवों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह भी बताती है कि कैसे ये कलाएं एक जोड़े के बीच बंधन को मजबूत कर सकती हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन, अटायर और सुगंध का महत्व। यह गहरे संबंध के लिए संवेदी अनुभवों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह भी बताती है कि कैसे ये कलाएं एक जोड़े के बीच बंधन को मजबूत कर सकती। लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उस समाज में जहां अरेंज्ड मैरिजेस आम थी, इंटीमेसी कैसे विकसित होती थी, सामाजिक अपेक्षाओं से परे प्रेम कैसे खिलता था। कामसूत्र ने एक फ्रेमवर्क पेश किया। इसने गाइडलाइंस दे कि कैसे एक पति और पत्नी एक गहरा डीप कनेक्शन विकसित कर सकते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और बौद्धिक रूप से भी। यह टेक्स्ट कम्युनिकेशन के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसे संवाद कहते हैं। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को साझा करना है। यह इस बात पर जोर देता है कि पति और पत्नी को एक दूसरे की जरूरतों को समझना चाहिए और खुले तौर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। आपसी सम्मान और एक दूसरे की इच्छाओं को समझने की बारीकियों का महत्व समझा है। यह केवल सतही स्तर पर नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे को जानने की बात करता है। यह बातचीत की कला पर भी प्रकाश डालता है, जिसे वार्तालाप कौशल कहा जा सकता है। यह सुझाव देता है कि एक व्यक्ति को ऐसे विषयों पर बात करनी चाहिए जो उसके पार्टनर को दिलचस्प लगे और कैसे एक सुखद और आकर्षक संवाद बनाए रखना चाहिए। साझे हितों, शेयर्ड इंटरेस्ट्स का महत्व और यहां तक कि दोस्तों और साथियों के चयन का भी। कामसूत्र स्वीकार करता है कि एक जोड़े का सोशल सर्कल उनके रिश्ते को मजबूत या कमजोर कर सकता है, इसलिए समझदारी से चुनाव करना महत्वपूर्ण है। यह सुझाव देता है कि रिश्ते को केवल घर तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे सोशल इंटरेक्शंस और साझे अनुभवों के माध्यम से भी समृद्ध करना चाहिए। यह सिखाता है कि प्रेम एक सतत प्रक्रिया है, जिसे देखभाल और ध्यान से पोषित करना चाहिए। एक आदर्श नागरिक की दिनचर्या में क्या शामिल था? स्वच्छता और पर्सनल केयर, सुबह जल्दी अवेक होना, बाथ लेना, बॉडी को परफ्यूम करना और क्लीन क्लॉथ्स वियर करना। ये सिर्फ फिजिकल हाइजीन नहीं थी, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट का सिंबल भी थी। अटायर और ऑर्नामेंट्स, वेदर और ओकेजन के अकॉर्डिंग सूटेबल और एलिगेंट क्लॉथ्स चूज करना। ऑर्नामेंट्स का यूज सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, बल्कि सोशल स्टेटस और पर्सनल ब्यूटी को एनहांस करने के लिए भी किया जाता था। लेजर एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, पोएट्री और अन्य आर्ट फॉर्म्स का प्रैक्टिस करना। मनोरंजन को सिर्फ टाइम स्पेंड करने का मीन्स नहीं, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट और सोशल कनेक्शन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता था। नागरिक गोष्ठियों में पार्टिसिपेट करते थे, जहां वे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करते थे और अपने नॉलेज को डिस्प्ले करते थे। सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंड्स, नेबर्स और सोसाइटी के अन्य मेंबर्स के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करना, सोशल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना और पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट के साथ बिहेव और वेल ऑर्गेनाइज्ड होम मेंटेन करना, होम के इंटीरियर्स पर अटेंशन देना और गेस्ट्स को प्रॉपर्ली एंटरटेन करना। ये सिर्फ फिजिकल अरेंजमेंट नहीं थी, बल्कि आतिथ्य और सौंदर्य बोध का डेमोन्स्ट्रेशन भी थी। आर्ट और साइंस का स्टडी। नागरिक सिर्फ सोशल बीइंग्स नहीं थे, बल्कि नॉलेज के भी वर्शिपर थे। वे डिफरेंट आर्ट्स एंड साइंसेस का स्टडी करते थे, जैसे ज्योतिष, मैथ्स, आयुर्वेद और डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज।
यह उनके पर्सनालिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाता था। कल्चर और एटिकेट, यह एक ऐसी कल्चर थी जहां हर एक्शन में एक स्पेसिफिक एटिकेट और डिग्निटी होती थी। एग्जाम्पल के लिए, मीटिंग करते समय, टॉकिंग करते समय या वॉकिंग करते समय भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रेस मेंटेन किया जाता था। यह एक फैसिनेटिंग विंडो है एक सोफिस्टिकेटेड एंशिएंट कल्चर में, जहां एस्थेटिक्स, एजुकेशन और सोशल ग्रेस हाईली वैल्यूड थे। यह दिखाता है कि कैसे एक नागरिक का लाइफ केवल पर्सनल प्लेजर तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल पार्टिसिपेशन और पर्सनल डेवलपमेंट भी शामिल था। प्रेम के विविध रूप, शारीरिक से आध्यात्मिक तक, और हाँ, यह प्रेम की बात करता है, न केवल क्षणिक मोह निद्रा, फ्लीटिंग इन्फेट्यूएशन, बल्कि उस तरह के प्रेम की जो बढ़ता, गहरा होता और कायम रहता है। यह उस प्रेम की बात करता है जो सतहीपन से परे है, जो वास्तविक जुड़ाव और समझ चाहता है। यह सिर्फ वासना या आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल है। यह प्रेम के विभिन्न प्रकारों का अन्वेषण करता है, पूरी तरह से शारीरिक से लेकर गहरे आध्यात्मिक तक, यह मानते हुए कि हर एक का अपना स्थान है। यह बताता है कि प्रेम के विभिन्न चरण होते हैं जो समय के साथ विकसित होते हैं। शारीरिक प्रेम, फिजिकल लव, यह वह प्रारंभिक आकर्षण है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे की ओर खींचता है। कामसूत्र इस पहलू से इनकार नहीं करता, बल्कि इसे एक स्वस्थ और सुखद रिश्ते का एक अभिन्न अंग मानता है। यह शारीरिक आनंद को बढ़ाने के तरीकों का वर्णन करता है, लेकिन हमेशा आपसी सम्मान और समझ के संदर्भ में। भावनात्मक प्रेम, इमोशनल लव, यह वह चरण है जहां भावनाएं गहरी होती हैं और दो व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसमें समानुभूति यानी एम्पैथी, करुणा यानी कंपैशन और एक दूसरे की खुशी की इच्छा शामिल है। यह वह प्रेम है जो सहयोग और आराम प्रदान करता है और जो कठिन समय में भी रिश्ते को मजबूत रखता है। बौद्धिक प्रेम, इंटेलेक्चुअल लव, यह वह प्रेम है जहां दो व्यक्ति विचारों, ज्ञान और रुचियों को साझा करते हैं। वे एक दूसरे के साथ बौद्धिक रूप से जुड़ते हैं और एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करते हैं। यह वह प्रेम है जो सीखने और विकास के अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव, यह प्रेम का सबसे गहरा रूप है जहां दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं। वे एक दूसरे की आत्माओं को पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ एक दिव्य संबंध महसूस करते हैं। यह वह प्रेम है जो मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह किताब सिर्फ फिजिकल एक्ट्स का वर्णन नहीं करती, यह उन भावनाओं का वर्णन भी करती है जो उनके साथ आती हैं। कोमल क्षण, साझा खुशी, कमजोरी और वह गहरी संतुष्टि जो सच्ची अंतरंगता से मिलती है। यह इस बात पर जोर देती है कि शारीरिक अंतरंगता तभी पूर्ण होती है जब उसमें भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी हो। यह आपके साथी की इच्छाओं को समझने, उनकी जरूरतों को पहचानने और उन्हें दयालुता और विचारशीलता के साथ पूरा करने के बारे में है। यह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका साथी भी संतुष्ट और खुश महसूस करे। यह एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां दोनों व्यक्ति प्यार महसूस करें, सम्मानित महसूस करें और डिजायर्ड महसूस करें। रिश्तों की गहराई एक केंद्रीय विषय है। कामसूत्र संवाद को प्रोत्साहित करता है, एक अन्वेषण, खोज की एक आपसी यात्रा। इट्स नॉट अबाउट डोमिनेंस एंड सबमिशन, बट अबाउट शेयर्ड प्लेजर एंड प्रोफाउंड कनेक्शन। मानव स्वभाव का गहन अवलोकन, आकर्षण और व्यक्तित्व का रहस्य। वात्स्यायन का कार्य मानव स्वभाव का एक गहरा अवलोकन भी था। उन्होंने समझा कि आकर्षण जटिल है, जो अनगिनत कारकों से प्रेरित होता है, सिर्फ शारीरिक सुंदरता से नहीं, बल्कि बुद्धि, हास्य, दयालुता और साझा मूल्यों से भी। उन्होंने आकर्षण के मनोविज्ञान में गहराई से प्रवेश किया है और इस बात पर चर्चा की कि कोई व्यक्ति उन गुणों को कैसे विकसित कर सकता है जो उन्हें अधिक वांछनीय बनाते हैं। किसी हेरफेर भरे तरीके से नहीं, बल्कि अपने समग्र व्यक्तित्व और चार्म को बढ़ाकर। चार्म यानी आकर्षण
सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। यह बुद्धिमत्ता है, दयालुता है, समझ है और दूसरों को विशेष महसूस कराने की क्षमता है। यह एक संपूर्ण सुव्यवस्थित व्यक्ति होने के बारे में है, जो आनंद और खुशी की तलाश में मन और शरीर दोनों को संलग्न करने में सक्षम है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि फ्रेंडशिप्स, फैमिली बॉन्ड्स और सोशल इंटरेक्शंस पर भी अप्लाई होता था। कामसूत्र हमें इनवाइट करता है एक डीप रीडिंग के लिए, इंसान के बिहेवियर और इमोशंस के डिफरेंट शेड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। यह सिखाता है कि इंसान का दिल एक कॉम्प्लेक्स मैप है और उसे नेविगेट करने के लिए पेशेंस, एम्पैथी और विजडम की जरूरत है। और जैसे जैसे हम इस प्राचीन ज्ञान में और गहराई से उतरते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि कामसूत्र केवल शारीरिक पहलुओं की एक झलक मात्र नहीं है। यह तो एक निमंत्रण है मानव अनुभव के पूरे आयाम को जानने और समझने का, उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस करने का जो हमें आपस में जोड़ती हैं और मन, शरीर व आत्मा के बीच गहरे संबंध को वास्तव में सराहने का। वास्तव में आनंद क्या है? क्या यह केवल किसी शारीरिक इच्छा की तृप्ति है, या फिर यह एक गहरी, अधिक प्रतिध्वनित होने वाली वह अनुभूति है जो सच्चे जुड़ाव और समझ से जन्म लेती है? लेकिन यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। क्या हो अगर कामसूत्र सिर्फ अंतरंगता के लिए एक मार्गदर्शिका नहीं, बल्कि जीवन, प्रेम और सामाजिक समरसता पर एक गहन ग्रंथ था? तो फिर इसे इतने व्यापक रूप से गलत क्यों समझा गया? इसकी असली पहचान क्यों खो गई? क्यों इसे इसकी विशाल बुद्धि के केवल एक पहलू तक सीमित कर दिया गया? क्या यह समाज के बदलते मूल्यों की वजह से हुआ, या फिर समय के साथ ज्ञान का क्षरण? कौन से छुपे हुए रहस्य, कौन से गहन रहस्य उद्घाटन इसके अध्यायों में छिपे हैं, जो उन लोगों द्वारा फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो सतह से परे देखने का साहस रखते हैं? कामसूत्र हमें एक अनलॉक्ड मिस्ट्री के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक प्रश्न, कौन सी प्रथाएं, कौन से दर्शन, कौन सा प्राचीन ज्ञान जो मानव संबंधों और इच्छाओं से जुड़ा है, अभी भी अनछुआ है? क्योंकि यकीन मानिए, जो आप सोच रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है। कामसूत्र की असली गहराई अब भी उजागर होनी बाकी है। क्या इस यात्रा ने आपके भीतर कोई नई सोच, कोई नई जिज्ञासा को जन्म दिया? कामसूत्र के इस सफर में क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने आपके नजरिए को बदलने की संभावना जता दी? अगर इन प्राचीन सरगुशियों, सुख, संबंध और गहन ज्ञान की ने आपको छू लिया है, तो आप समझ चुके होंगे कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वो केवल एक किताब की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था, एक दर्शन था, एक ऐसा रास्ता जो आपको प्रेम की सतह से उठाकर आत्मा की गहराई तक ले जाता है। तो अगली बार जुड़िए हमारे साथ ऑडियो बुक एनसाइक्लोपीडिया हिंदी में, जहां हम जारी रखेंगे इतिहास के सबसे रहस्यमय और आकर्षक ग्रंथों के पन्नों में छिपे कालातीत रहस्यों को उजागर करने की इस खोज को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा का अगला अध्याय आप मिस ना करें। यकीन मानिए, आपका घाटा नहीं होगा। और हां, अगली बार जब आप किसी को प्रेम से देखें तो याद रखें, प्रेम एक कला है, एक साधना है, एक मौन संवाद है। तब तक के लिए खोजते रहिए, सवाल करते रहिए और ज्ञान की खूबसूरती को अपनाते रहिए।